ओम शांति। जीवन में वो कौन से सद्गुण हैं जो मनुष्य को महान बनाते हैं, जो उसे बाबा के समीप ले जाते हैं, जो उसे लोकप्रिय बनाते हैं, जो उसकी सेवाओं को सफल करते हैं। आज इस पे चर्चा करेंगे। और वो कौन से दुर्गुण हैं जो मनुष्य को खुद को भी परेशान कर देते हैं, जिनसे उसके संबंध बिगड़ते हैं, सफलता बाधित हो जाती है, प्रेम समाप्त हो जाता है। और ये सब समाप्त होने से मनुष्य का अपना जीवन ही अपने को भारी लगने लगता है। पहले गुण बताएंगे। कौन से गुण हैं जो हमें बहुत जरूरी हैं? धैर्यता। हाथ उठा के बोलेंगे तो एक बोलेंगे। नम्रता, रहम दिल, हैं? हर्षित मुक्ता। और बताओ। संतुष्टता। और बताओ। भाइयों को मौका दो। हिम्मत, पवित्रता, सहनशीलता। सारे गुण बता दिया हमने तो, लेकिन एक गुण किसी ने नहीं बताया। नहीं, निरहंकारिता, दृढ़ता भी, निर्माणता। अब वो कौन सी बुराइयां हैं जो मनुष्य को रोक देती हैं? ईर्ष्या, ईगो, क्रोध, आलस, अलबेला, देवमान नहीं, उसमें सब आएंगे। नफरत, परचिंतन, परदर्श। फिर से भाई, क्रोध, बोलो, अहंकार, उसमें तो सब आ जाते हैं। हर काम को लेट करना, रुक जाता है इससे मनुष्य। विवेकहीनता। वाह, मोह बड़ी देर में बोला आपने। ठीक है। तो हम सभी को लोभ भी, ये विकार तो हैं ही सब, पर ये विकारों की शाखाएं हैं। बाकी सब चीजें, एक एक गुण कई कई गुणों को साथ लेकर आता है। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जो किसी ने नहीं बताया। सरलता, सहज भाव से जीवन जीना, सहज भाव से घटनाओं को देखना, सहज भाव से उन्हें पार करना। दूसरा गुण है संतुष्टता। ज्ञानी और योगी आत्माओं का आभूषण। चर्चा बाद में करेंगे। तीसरा है शुभ भावनाएं, दुआएं, जिसकी बहुत चर्चाएं की हैं बाबा ने। दुआएं होती हैं, अभी अभी की मुरलियों में आती रही ये सब बात, तो स्वास्थ्य भी जल्दी अच्छा हो जाता है। दुआएं होती हैं तो विघ्न भी जल्दी हट जाते हैं। दुआएं जीवन को सुखी बहुत बनाती हैं। बहुत सारे फायदे इसके। चौथा गुण है एक बहुत बड़ी चीज, निरहंकारता की जो हमने बात की। मैंपन पर सबको बहुत ध्यान देना है। बड़ी सूक्ष्म और गहरी जड़ें हैं इसकी। एक आम पुरुषार्थी को इसका पता नहीं चलेगा कहाँ मैंपन आ रहा है। वो सोचेंगे नेचुरल है, हमारे पास पैसा है तो रहेगा ना, हमने बहुत कमाया है। मनुष्य सोचेगा ये नेचुरल चीज है। किसके पास बहुत अच्छी बुद्धि है उसको रहेगा ना, नेचुरल रहेगा। किसी बच्चे के मार्क्स बहुत हाई आते हैं उसको रहेगा ना, इन सबसे होशियार हूं मैं, ये तो नेचुरल चीजें हैं।
लेकिन इन नेचुरल चीजों में ही हम क्या जोड़ें जो अलौकिकता आ जाए इनमें। मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, ऐसा नहीं बहुतों के पास नहीं है। बाबा ने तो कहा मेरे सभी बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। क्यों? इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचान लिया और पहचान के अपना बना लिया। आज की मुरली के ये शब्द बहुत अच्छे थे। मैंने इनमें प्रवेश किया, मैंने इनको कहा तेरा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ शुरू की बातें है ना। भगवान ने कैसे उनको तैयार किया, ब्रह्मा बनाया, सब कुछ उनसे त्याग कराया। क्या क्या ब्रह्मा को कहा, आज सब था मुरली में। राजा ही मिलती है, इसको क्या करोगे, मुझे दे दो सब। क्योंकि वो संसार की सबसे महान आत्मा थी। जो शिव बाबा ने कहा वो उन्होंने कर दिया फटाफट, सोचा नहीं। मनुष्य सोचता तो है ना। तो बुद्धिमान बाबा के सभी बच्चे हैं, लेकिन अगर ये याद रहे कि ये बुद्धि मुझे प्रभुदेन है, तो वही बुद्धि अलौकिक बुद्धि में बदल जाएगी। अगर ये भाव नहीं है तो वो बुद्धि मनुष्य के अहंकार में बदल जाती है, और वो अहंकार फिर क्रोध में बदलता है। वो अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है। कहावत है दुनिया में, अहंकारी व्यक्ति अपने को बहुत ऊंचा समझता है, पर दूसरों की नजर में वो बहुत नीचा होता है। लोग उसका सम्मान देंगे क्योंकि वो बड़ा है, लेकिन अंदर से प्यार नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। तो पहली चीज बहुत ध्यान दें, अपने मैंपन को समाप्त करना है। सब ध्यान दें इस पर। हम अपने मैंपन को सूक्ष्मता से तभी पहचान सकते हैं जब हमारा स्वमान ऊंचा होता चले। अब आप सभी माताएं और भाई यहाँ बैठे हैं, भट्टी में आए हैं। भट्टी कल से, आज से ही है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। मुझे तो इन्होंने कहा क्लास के लिए आ जाओ, मैंने कहा आ जाता हूँ। तो इस भट्टी में बहुत ध्यान देना, अपने सूक्ष्म मैंपन को पहचान कर उसकी जगह स्वमान को देना, और कुछ मैंपन में वो बाबा की देन है हमें। इस गहरी फीलिंग को बढ़ाते चलना। ये कहने से काम नहीं चलेगा। बहुत गहरी फीलिंग, कहीं कहीं डबल हो जाता है। सब कुछ बाबा ने दिया लेकिन मैंने कमाया, ये भी रहता है अंदर में, डबल रहता है। तो जिनका स्वमान महान हो जाता है उनको अपने छोटे से छोटे मैंपन का भी पता चलता है। इसलिए इस भट्टी में अपने स्वमान को बहुत बढ़ाना है, सभी को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, और एक बात पे विचार करना है। गहरी बात है। बाबा ने कभी कहा था, साकार मुरली में भी था, फिर अव्यक्त में भी आया, मैं तुमको जितनी ऊंची नजर से देखता हूं। पहले कहा तुम अपने को उतनी ऊंची नजर से नहीं देखते। फिर अव्यक्त में कहा, मैं तुमको जितनी ऊंची नजर से देखता हूं, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। जब बाबा की मुरली सुने और जब बाबा शुरुआत करते अव्यक्त, तो हमेशा इस बात को रियलाइज करना कि बाबा हमें कितनी ऊंची नजर से देखता है। वही होती है पहला पैराग्राफ जो बाबा का होता है ना, बहुत कुछ हमें याद दिलाने वाला, हमारे सोए हुए स्वमान को जगाने वाला। शिक्षाएं तो बाद में चलती हैं,
पर पहले बाबा सिखाते हैं ना, देखो स्वमान दिया, तुम पूर्वज और पूज्य हो। पीछे आया ना बहुत, पूर्वज और पूज्य हो। तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव लास्ट पत्ते तक जाता है। बहुत गहरी बात थी। तो ये हमें वो केवल चढ़ा नहीं रहे, ये हमारी वास्तविकता हमें याद दिलाते हैं, तुम ये हो। तो हमें समझ में आता है कि शिव बाबा के बाद अगर किसी का नंबर इस संसार में है तो वो कौन है? ब्रह्मा नहीं, हम। हमारे द्वारा ही उसके कार्य संपन्न होते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात की और एक सुंदर उत्तर दिया, मुझे मिल गया। कई माताएं कहती थी कि बच्चे, जब बाबा कहते हैं बच्चे दुखियों के दुख सुनो, उनके दुख दूर करो, बोलते हैं ना बाबा, अपकारियों पर भी उपकार करो। तो कई लोग कहते थे आप क्यों नहीं कर देते? हमसे तो बहुत बड़े हैं ना शिव बाबा, आप क्यों नहीं कर देते? तो बाबा ने उत्तर दिया, किसी को कुछ भी देना होता है तो हाथों से दिया जाता है। तुम मेरी भुजाएं हो। मुझे बहुत गहरी बात लगी। तो तुम्हारे द्वारा मुझे जग को देना है, जग का उद्धार कराना है। कभी कभी बाबा ने ये भी कह दिया कि मैं चाहूं तो एक सेकंड में चुटकी बजाते ही संसार को इधर से उधर करा दूं, लेकिन मैं वैसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा वो कार्य मुझे कराना है। तो स्वमान को समझते चले। इससे क्या होगा? जो छोटी बातें हैं यहाँ की, वो बहुत छोटी लगेंगी। नहीं तो अनेक बाबा के बच्चे भी छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। परिवारों में माताएं उलझी हैं, निकली हुई हैं? बताओ। आवाज नहीं आई। भाई लोगों का क्या हाल है? नहीं, कहने से काम नहीं चलेगा। मैं सब माताओं को जानता हूँ, क्या समाचार है उनके। अनेक माताएं इतनी निर्मोही हैं कि पति ने शरीर छोड़ दिया, अब ज्ञान योग में मन नहीं लगता। एक केस अभी भी रोज फोन कर देती है मुझे, क्या करूं मैं, अकेली हो गई, अकेलापन फील होता है। एक बच्ची है, वो भी सेंटर में रहती है। मैंने उसे कहा तुम ही आ जाओ मेरे पास, मैं अकेली हो गई दुनिया में। अब पहले तो मैं कहता नहीं तुम्हारा मोह है, बेचारी और दुखी हो जाएगी। धीरे धीरे जब लाइन पे आ जाती है, अभी थोड़ा मोह को कम करो, बाबा साथ है ना। मनुष्य के साथ पूरा कल्प रहेगा क्या? रहेगा? अगले जन्म में सब बदल जाएंगे। पिछले जन्म वाले इस जन्म में नहीं है। तो खेल ही ऐसा है, एक आता है एक जाता है। तो उलझनों से अपने को निकाल लें। और वो कहने से नहीं निकलेंगे, मेरे कहने से या बाबा के कहने से भी नहीं होगा। हमारा स्वमान बहुत बढ़ेगा, स्वमान हमें निकालेगा, श्रेष्ठ स्मृतियां हमें निकालेंगी। तो मैंपन पे ध्यान देंगे, निरहंकारिता बढ़ती जाएगी और इससे अलौकिक जीवन का सुख बहुत मिलेगा। भले आपको धन न मिले ज्यादा, लेकिन कमी नहीं पड़ेगी, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। संतुष्टता। अपने से पूछेंगे, बाबा ने पूछा सब संतुष्ट हो? सबने दो दो हाथ उठा दिए। मैं सोच रहा था जब ये हाल से बाहर निकलेंगे तब पूछना, इनसे संतुष्ट हैं?
कोई कहेगा हमें ऐसी खाट दे दी, कोई कहेगा जमीन पे डाल दिया है, देखो पैसे वालों को अच्छी जगह दे दी, हम गरीबों को पूछा ही नहीं। बाहर जाते शुरू हो जाएगा, खाने में लाइन लगानी पड़ रही है, हम पहुंचे तो खाना ही खत्म हो गया था। होता नहीं है कभी, पर मनुष्य संकल्प करता है। संतुष्टता, ये कितनी बड़ी धारणा है, इसको एक बात से हम समझ सकते हैं। बाबा के महावाक्य, माताएं आना चाहो तो इधर आ सकती हो, एक बात से समझ सकते हैं। नोट कर लें, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, संतुष्टता ही संपूर्णता है। मैं दादी रतन मोहिनी से मिल लेता था, कभी कभी बोलती तो नहीं थी, पर मुझे पहचानती अवश्य थी, क्योंकि बहुत साल हम उनके साथ रहे, उनकी सेवा में भी रहे। मुस्कुराती थी, चेहरे पर मुस्कान। मेमोरी काम नहीं कर रही है, पर चेहरे पर मुस्कान। मैं उनके साथियों को कहता था, मुस्कुराता वही व्यक्ति है, देखो नेचुरल मुस्कान आ गई थी ना, जो संतुष्ट है, जिसे यह आभास हो गया है कि जो कुछ प्राप्त करना चाहते थे इस जीवन में सब मिल गया है। तो ये उनकी संपूर्णता की पहचान थी। हम भी मुस्कुराएंगे, मुस्कुराहट हर्षित मुक्ता भी एक गुण है ना, बहुत बड़ा। कई लोग छोटी छोटी बातों में अपनी मुस्कान को खो देते हैं, ध्यान देना है। मुस्कुराहट में बहुत बड़ा जादू है। इसका दूसरा स्वरूप खुशी, और बड़ा स्वरूप अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद। जब इस खुशी के साथ अलौकिकता मिक्स हो जाती है तो उसे कहते हैं परम आनंद। तो संतुष्टता और प्रसन्नता, इन दोनों गुणों को जीवन में बहुत बढ़ाना है। देखो, जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, पहली चीज आप सब जानते हैं, उसे सब प्यार करते हैं। और जो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, किसी में संस्कार हो, वो इस भट्टी में चेंज करके जाना। और बाबा की एक बात याद रखना, बहुत सुंदर बात, छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। छोटी छोटी बातें, घरों में बातें बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर हम नाजुक हो गए, सेंसिटिव हो गए, तो वही बातें हमारी फीलिंग का कारण बन जाती हैं। खुशी भी नष्ट, संतुष्टता भी नष्ट, प्यार भी नष्ट। बाबा के बहुत गहरे महावाक्य भी हैं, जिसमें देह अभिमान ज्यादा होता है उसको ही अपमान की फीलिंग ज्यादा आती है। मैंने इस पे बहुत काम किया अपने जीवन में। जब से सुना था, कहीं भी फीलिंग आई, फीलिंग तो मनुष्य को होती है, क्योंकि फीलिंग से मुक्त हो जाना माना फुल हो जाना। बाबा कहा करते थे, जो घड़ा आधा भरा होता है तो पानी ज्यादा छलक के बाहर गिरता है, अध जल गगरी छलकत जाए, और फुल होता है तो स्थिर होता है। तो जब तुम फुल हो जाओगे तो फीलिंग से मुक्त हो जाओगे। तो जब बाबा ने ये कहा, फीलिंग उनको ज्यादा आती है जिनमें देह अभिमान ज्यादा है। तो मेरा इस पे बहुत ध्यान गया। देह अभिमान के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं, तो फीलिंग को भी हम समाप्त करेंगे। मुस्कान, हर्षित मुक्ता और संतुष्टता को बढ़ाएंगे। संतुष्ट आत्मा को सब कुछ स्वतः ही मिलता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, वो भी बड़ी है और सुंदर है। बाबा अपने कमरे में आए थे। हमारे पास एक बड़े भाई थे, पुराने, आदि रतन, नाम भी बता देता हूँ, दादा आनंद किशोर। तो एक थे विश्व किशोर दादा, जो इनको भाऊ कहते थे। वो यज्ञ सारा कार्य संभालते थे, बाबा को निश्चिंत रखते थे। और ये थे आनंद किशोर। तो बाबा से पूछा, बाबा
कहीं जाने की इच्छा होती है सेवाओं के लिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाता, क्या करें, मन में चलता है। बाबा ने कहा जो आत्माएं संतुष्ट होकर रहती हैं उनको अच्छे से अच्छे चांस स्वतः ही मिल जाते हैं। मेरे बहुत काम आई ये बात। तो बहुत अच्छी बात है, बाबा ने हमें गाइडेंस के रूप में दिए। कितनी अच्छी गाइडलाइन है, ऐसी कोई मनुष्य किसी को नहीं दे सकता। मनुष्य तो यहाँ कहता तुम्हें जाना है, अच्छा अवसर मिल रहा तो जाओ, दूसरे परेशान हो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोलता। रियल कर्मों की थ्योरी, समय की गति को पहचानते हुए, सच्चे प्रशासन को पहचानते हुए, उस अनुसार हमें अपनी अच्छी राय देता है। तो संतुष्ट आत्मा बनना है हमको। संतुष्ट हम नहीं होंगे तो योग में मजा नहीं आएगा, मन भटकता रहेगा छोटी छोटी बातों के पीछे भी। आज कुछ चीज चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, मन विचलित हो जाएगा। किसने कुछ कह दिया, सबसे बड़ी असंतुष्टता होती है लोगों के बुरे वचन सुनकर। सब चाहते हैं ना हमसे लोग अच्छा बोलें, सम्मान से बोलें, क्या क्या सुनना चाहते हैं आप सब जानते हो। पर वैसा होता तो किसी के साथ नहीं। सब हमें अप्रिशिएट करें, हम बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा अच्छा तो कहें, हमने ये काम किया, इतना सफल किया, कोई महिमा ही नहीं कर रहा, पता नहीं सब पत्थर के हो गए क्या। तो असंतोष हो जाता है अंदर। लेकिन क्या याद रखेंगे, हमने अच्छे काम किए, हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम करके बाबा को अर्पित। वो एक अलग पॉइंट है कि बाबा ने कराए, ये है अच्छे कार्य करो, बाबा को अर्पित और न्यारे, तो सबके प्यारे बन ही जाएंगे। आज था ना न्यारे प्यारे को राज जानने वाले। तो हम सभी फिर से ध्यान दें, जो कुछ हम हैं, जिस घर में रहते हैं, जैसा भोजन मिलता है, जितना पैसा घर में है, जो पद आपके पास है, जो मान सम्मान है, उसमें संतुष्ट हैं। संतुष्ट करना है, लक्ष्य बना लें। ये नहीं कि हो जाओ, लक्ष्य बनाओ एक। मनो जब लक्ष्य बना लेता है तब उस पे वो काम करता है। खुश भी मुझे सदा रहना है, कहाँ मेरी खुशी नष्ट होती है, क्योंकि आजकल संबंधों में गड़बड़ बहुत चल रही है। आज संसार में, आजकल संसार में सबसे ज्यादा मारामारी जो है वो संबंधों में चल रही है। क्योंकि अपने होते हैं ना, अपनों की बात भारी लगती है। बाहर वाला चार बुरे शब्द बोल के चले जाएगा, अज्ञानी है बोल दिया, ओके हम तो बाबा के। और जिसके साथ रोज रहते हैं वही बोलता हो, और ज्ञानी ही बोलते हो, परेशान हो जाएंगे। ये भी तो रोज मुरली सुनती है, फिर भी चेंज नहीं होती, चिंतन शुरू हो जाएगा। तो अपनों से कष्ट होने लगे लौकिक में, इन संबंधों में कड़वाहट हो, तो हम कैसे संतुष्ट रहेंगे, क्या याद करेंगे? ड्रामा इतनी मदद नहीं करता इसमें कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया ड्रामा, भगवान ने ऐसा ड्रामा बनाया क्यों, मुझे ही ये पति क्यों मिला। माताएं बहुत बोलती हैं, मेरे से तो हंसी का प्रश्न भी पूछती हैं, भाई जी हर कल्प में यही मिलेगा? है तो तुम निर्धारित करो भाई, तुम्हें कौन चाहिए। ये सब है कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होने का समय। जिसने जो बीज बोया था, कर्मों का बीज, जो वृक्ष लगाया था, उसी का फल हमें मिल रहा है। इसमें शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं। जो इस शिकायत से परे हो जाते हैं वही सच्चे ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप हो जाएं।
बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है, और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ये बात चित्त को शांत करेगी। मेरे पास तो ऐसी ऐसी माताएं भी आती हैं, मुझे आश्चर्य लगता है, 3 साल की मेरी बच्ची मुझे बहुत तंग कर रही है। अब आप सब तो बच्चों को संभाला है, अब बोलो 3 साल की बच्ची किसी को कैसे तंग करेगी, लेकिन उसको फीलिंग हो रही है। मैंने कहा समझ गई ना, आप ज्ञानी हो, ज्ञान तो 1-2 साल से लिया है, तुम्हारा इसका कड़ा कर्मों का हिसाब किताब है, बदला लेने आई है, तुमने इसको तंग किया है बहुत, अब बच्ची बनकर आ गई, अब फेंको, कहाँ फेंकना इसको, फेंक सकते? बच्ची को प्यार भी देना, उसकी पालना भी करनी, और उसे तंग भी होना है। कैसा वंडरफुल खेल है। तो ये कर्मों का खेल चल रहा है, ये भूलना नहीं है कि 63 जन्मों के विकर्म या तो योग बल से नष्ट किए जाए, शुभ भावनाओं से उनको हल्का किया जाए, पुण्य कर्मों से उसके प्रेशर को धीमा किया जाए, या फिर एक कड़वाहट से परेशान होकर, क्योंकि अपनों से जो कष्ट मिलता है वो मनुष्य को बहुत भारी पड़ता है। तो संतुष्ट होना है हर हाल में। क्या सोच रही माता है? जो मैंने बातें कही सोच रही है, हमारे साथ भी तो यही है घरों में। ज्ञान में चल गए, पति नहीं चलता, झगड़े होते हैं, लेकिन जो इनको पार कर ले, जो शक्तिशाली बनकर ज्ञान युक्त होकर इनसे बाहर निकल आए, दूसरों को भी चला दे अपने मार्ग पे, वही तो बुद्धिमान और समझदार है। हम सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, असत्य वाले हमें अपने मार्ग पे ले जाएं, या सत्य वाले असत्य वालों को मार्ग पे ले आएं, सोचना अच्छी तरह से। तो हमें बहुत खुश रहना है। हमारी खुशी परिवार में खुशी कायम करती है, विशेषकर माताओं की, और हर बात को हल्का करना। भाइयों से भी ज्यादा माताएं समझती हैं, माताएं अपने महत्व को समझती हैं, बहुत बड़ी चीज है। भाई लोग काम धंधों से भी टेंशन में होके आ सकते हैं घर में। 2 स्थिति देखी जाती है, परेशान होकर पुरुष घर में आता है, बहन जी उसको 10 बातें और सुना देती है, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा, उसने ऐसा किया, पड़ोसी ने खिचड़ा फेंक दिया हमारे घर में, अब उसकी टेंशन डबल। और कुछ होती हैं आगे घर में बस आनंद, संपूर्ण शांति, अब वो काम पूरा हुआ, तनाव मुक्त। अगर देखती भी है और 2 बातें सुनाए, हल्के हो जाओ, बाबा बैठा है। हल्का करना, हल्का रहना। जो खुद हल्के रहते हैं, सरल चित्त हैं, वही दूसरों को हल्के रख सकते हैं। एक बात पे और ध्यान देना है, रोज के जीवन में बहुत प्रैक्टिकल है वो बात, हर एक के जीवन में है। बाबा के शब्द, तुम बच्चे कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, कर्म कॉन्शियसनेस, इसकी सीधी हिंदी है कि जब हम कर्म करते हैं तो बस कर्म में हो जाते हैं। ये करना है, ये करना, इतने समय में करना। जो बहनें जॉब में हैं, वर्किंग हैं, उनको और पे जल्दी जाना है, बच्चों को भी संभालना है, स्कूल भेजना है, मुझे भी जाना है। तो ये सब चीजें कर्म योगी बनने नहीं देती। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको 9 बजे जॉब पर जाना है, 8 बजे बच्चों को स्कूल भेजना है, 7 बजे भेजना है, आप जल्दी उठे। मान लो आपने अब 6:30 बजे से बच्चों की तैयारी कर दी, उन्हें टिफिन भी देना है, उन्हें तैयार भी करना है। अब वो काम आपको रोज करना है ना, आपको उसमें बुद्धि ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं। और आप एक चीज पे ध्यान देंगे, अगर आप सवेरे स्वमान के
अच्छे अभ्यास कर लो तो आपके बच्चे आपको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग देंगे। वो अपने बहुत सारे काम खुद कर लेंगे, आपको उन्हें बस भोजन देना होगा। और नहीं होगा तो वो करवट बदलते रहेंगे, आपको उठाने में ही चिड़चिड़ापन हो जाएगा और उसको 4 सुंदर बातें भी सुना देंगे। कुंभकर्ण की औलाद कहाँ से आ गई मेरे घर में। बच्चों को, माताओं को ये सब नहीं सुनाना है। क्यों? जब बच्चे सोए हैं और जग रहे हैं, आधे सोए आधे जग रहे हैं, आपने उन्हें कुछ भी बुरा बोल दिया तो उनका अंतर्मन जगा होता है, वो चाहे न चाहे वो अंदर चला गया है। उसका इफेक्ट उनके भावी चरित्र पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए अच्छे शब्द, और मैंने आपको राज बताया, आप अच्छे स्वमान में होंगे, आपकी मनोस्थिति सुंदर होगी तो आपको हर चीज में सहजता का अनुभव होगा। अब आपने बच्चों को भेज दिया, अब आपके पास 1 घंटा है ऑफिस जाने के लिए। 1 घंटे को एंजॉय करो। रोज है ना वो 1 घंटा आपके पास। जल्दी करूं देर न हो जाए, इससे तो वो घंटा 1.5 में नहीं बदल जाएगा। तो सहज भाव से कर्म करना, अपनी स्थिति को संभालते हुए कर्म करना, कुछ अच्छे अभ्यास करते हुए कर्म करना, जिसे कर्म योग कहते हैं, ये सरलता है। ध्यान देना, हम कितने कर्म कॉन्शियस होते हैं। अब मान लो मैं यहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप अपने कमरे से चली हो, क्लास में जाना है, आपको 5 मिनट लेट हो गया है। अब आप जल्दी कर रहे हो, जल्दी चलना। तो कमरे से यहाँ तक आने में अगर 3 मिनट लगते हैं तो उस 3 मिनट में भी आप कुछ अच्छे अभ्यास कर सकते हो। चित्त को शांत करो। अब जाना है ना कमरे से यहाँ, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, तो 3 मिनट लगता है, 2.5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। ये अनुभव होंगे। तो अपने जीवन को कर्म योगी जीवन बनाएं, लेकिन उसमें सरलता, संतोष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और मैंपन के लिए मुझे बहुत याद रहने लगा जब से बाबा की मुरली चली, कि अगर बहुत सेवा करके, बहुत सहयोग देकर भगवान के कार्यों में निमित्त भाव नहीं है तो कितना जमा होता है? 5%, माना 0। आपके बच्चे के 5 नंबर आए तो घर में घुसने भी नहीं दोगी, आज खाना बंद। इतनी गहरी बात है। मैंपन, निमित्त भाव नहीं माना मैं। निमित्त भाव की परिभाषा बहुत गहरी है। केवल ये नहीं सोचना मैं इस कार्य के निमित्त हूं। कईयों में देखा जाता है, उनसे पूछे बिना काम कर लिया तो कहेंगे जरा भवके से, तुम्हें पता नहीं निमित्त मैं हूं। निमित्त भाव मनुष्य को बहुत शांत, शीतल, निरंकारी बना देता है। अर्थात सब कुछ बाबा की ओर से हो रहा है। और जिसने संगम पर ये राज समझ लिया, ध्यान से सुन लेंगे और प्रैक्टिस में लाएंगे। चाहे आप लौकिक में हैं, गृहस्थ में हैं, लौकिक कार्यों में हैं, जब बाबा के बन गए, जब उसका हाथ थाम लिया है, सब कुछ उसकी शक्तियों से ही हो रहा है। अच्छी तरह धारण कर लो। और उनकी शक्तियां उनको ही मिलती हैं जो मैंपन को किनारे कर दे। मैं होगा तो दीवार हो गई ना मैं की। बाबा की शक्तियां, उनकी मदद मिलेगी नहीं। तो बहुत अच्छा काम करना सभी को। मैंपन, निरहंकारिता पर नम्र चित्त भी बहुत होना है। दोनों जुड़े हुए हैं। ह्यूमिलिटी, हम्बिल मैन, बहुत नम्र चित्त, सरल चित्त, बहुत मधुरता। बोल हमारी कैसे हों, बोल इम्पोर्टेंट चीज है। सदा ही हम बोलेंगे संबंधों में, अपने काम धंधों में, बिजनेस में। जो बिजनेस करते हैं वो जानते हैं
कई सेल्समैन ऐसे होते हैं अपनी मीठी वाणी से हर ग्राहक को वश कर लेते हैं, किसी को जाने ही नहीं देते। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आते हैं वो भी 2 कदम पीछे भाग के चल जाते हैं, यहाँ नहीं आएंगे कभी। तो बड़े खराब लोग हैं। हमारे बोल किसी को समीप ला सकते हैं या किसी को दूर कर सकते हैं। घरों में भी माँ बाप का सम्मान उनके बच्चे करें और सब करें, बोल इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमारे बोल दूसरों को उमंग दिलाने वाले हों। हमारे बोल निराश आत्मा में भी आशाओं के दीप जलाने वाले हों। हमारे बोल बाबा के शब्दों में मुर्दे को भी जीवन दान देने वाले हों। हमारे बोल बिगड़े काम सुधार संवारने वाले हों। कईयों के बोल कैसे होते हैं? बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। तो विचार कर लो, अपने को देखना, मेरे बोल वैसे ही हैं जैसे बाबा चाहते हैं। बाबा की मुरलियां बहुत चली थी बोल पर। 2-4 बातें सुना देता हूँ। जब यज्ञ छोटा था, ये होली बना था और कुछ नहीं था, बहुत सारी बिल्डिंग नहीं थी। बाबा ने कहा जो बच्चे 50 बोल की जगह 5 बोल बोल कर कार्य करा लेते हैं, उन्हें बोल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए लोग मौन बहुत रखते रहे भक्ति में, साधनाओं में। मौन में ये शक्ति है अवश्य, क्योंकि बोलने के द्वारा मनुष्य की बहुत सारी एनर्जी नष्ट होती है।